तो चलिए एक वायरल वीडियो का विश्लेषण करते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की छवि के बारे में है। विश्लेषण की शुरुआत होती है इसी बयान से। ये एक ऐसी छवि बनाता है जो तपस्वी और दुनिया से अलग है। लेकिन इस फकीर वाली छवि के ठीक उलट कुछ बेहद महंगी चीजों के उदाहरण भी सामने रखे गए हैं। यहाँ का मेन तर्क ये है कि ये सब एक व्यक्तित्व पंथ का हिस्सा है जो राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया। तो इस विश्लेषण में 4 मुख्य कहानियों की पड़ताल है। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गरीब परिवार वाली कहानी की और बचपन में चाय बेचने वाले किस्से की। एक टाइमलाइन दिखाती है कि ये कहानी समय के साथ कैसे बदली और आगे बढ़ाई गई। बचपन की कुछ तस्वीरों को दिखाकर बेहद गरीब होने के दावे पर सवाल भी उठाए गए हैं। यहाँ तर्क है कि नेता का बैकग्राउंड उसकी राजनीति तय नहीं करता और कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए गए हैं। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी देश के लिए अपने निजी रिश्तों को त्याग देने वाली बात। सवाल ये उठाया गया है कि क्या देश की सेवा के लिए परिवार को छोड़ना वाकई जरूरी है। इसी बात के लिए सेलिब्रिटी इवेंट्स में मौजूदगी और अपने ही परिवार से दूरी का जिक्र किया गया है। तीसरी कहानी है फकीर वाली छवि, मतलब दशकों तक दान पर जीने की बात। इस दावे को चुनौती दी गई है पद संभालने से पहले की विदेश यात्राओं और महंगी चीजों का जिक्र करके। और आखिर में आता है व्यक्तित्व पंथ का अंतिम चरण, नेता को भगवान जैसा दर्जा देना। इसके लिए समर्थकों के वो बयान दिखाए गए हैं जिनमें उन्हें सचमुच देवता माना जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ नेताओं के बयान भी शामिल हैं जो उनकी तुलना सीधे हिंदू देवताओं से करते हैं। कहा गया है कि ये एक और तरीके से होता है, विरोधियों को कमजोर दिखाकर अपनी छवि बनाना। और आखिर में निष्कर्ष ये है कि ये जो छवि बनाई गई है वो अब जनता पर अपनी पकड़ खो रही है। इसका एक कारण सरकारी विज्ञापनों पर भारी खर्च को बताया गया है, जिससे अब लोग थक रहे हैं। देश छोड़ने वालों की रिकॉर्ड संख्या को भी मोह भंग का एक और बड़ा संकेत माना गया है। और इन सब वजहों से ये तर्क दिया जाता है कि अब सिर्फ मोदी मैजिक चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। तो ये विश्लेषण एक बड़े सवाल पर खत्म होता है, जब राजनीति नीति से हटकर व्यक्तित्व पर आ जाए तो लोकतंत्र का क्या होता है।